तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर बैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देख ही रहे होंगे और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कज़ामा और हिमावारी की एक और मजेदार लव स्टोरी जिसका नाम है स्टडी और लव। तो जी हाँ गाइस, ये मजेदार लव स्टोरी हमें बताई गई है और फिर चलिए अब जल्दी से इस मजेदार लव स्टोरी को अब हम शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी जो है क्लास में दोस्त के साथ जो है बैठी रहती है लंच ब्रेक में। दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है बातें करते रहते हैं। हिमावारी की दोस्त कहती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हिमावारी अपनी ही सोच में रहती है और कहती है, हाँ मुझे भी चाहिए। हिमावारी जो है गाइस कज़ामा के बारे में सोचती है क्योंकि हिमावारी को जो है कज़ामा पसंद रहता है। तभी हिमावारी कहती है, कज़ामा सान। उसकी दोस्त कहती है, क्या कज़ामा सान? सच बताओ, तुम कज़ामा को लाइक करती हो? हिमावारी एकदम से जो है गाइस होश में आके कहती है, नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे टाइप का भी नहीं है। हिमावारी गाइस किसी को बताती नहीं है, पर दोनों भी जो है एक दूसरे को चाहते हैं। फिर अगले दिन दोनों एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हिमावारी सोचती है, क्या हो अगर कज़ामा ने मुझे प्रपोज किया और उसने किस करने का ट्राई किया? नहीं नहीं, ये अजीब लगेगा, या फिर वो मुझे सहारा भी दे सकता है। तभी कज़ामा हिमावारी को अपने पास लेता है और एकदम से कहता है, जरा संभल के, तुम ठीक हो ना? तुम फिसलने वाली थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हिमाचैन, हिमाचैन क्या हुआ? तभी हिमावारी एकदम से कज़ामा को गई धक्का देख के, तुम बेवकूफ हो कज़ामा, कह के वहां से जो है भाग जाती है। कज़ामा कहता है, हे हिमाचैन क्या हुआ? रुको तो, रुको, आखिर क्या हुआ तुम्हें? फिर अगले दिन जो है गाइस कज़ामा उसके जो है घर जाता है। कज़ामा कहता है, हिमावारी तुम घर पर हो? मैं आ गया। हिमावारी आती है, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? अगर तुम नहीं होंगी तो तुम स्कूल क्यों नहीं आती? इससे तुम्हारे ग्रेड्स गिर जाएंगे। हिमावारी कहती है, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, जरा इसे चेक करो, ये प्रॉब्लम बराबर है या फिर नहीं। कज़ामा कहता है, हिमावारी तुमने सेम मिस्टेक फिर से की, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, तुम बार बार एक ही मिस्टेक क्यों कर रही हो? हिमावारी जो है गाइस कज़ामा को ऐसे एकदम से देखती है और सुनती रहती है और फिर उसके बाद जो है एकदम से रोने जैसा वो चेहरा जो है वो बनाती है क्योंकि कज़ामा एकदम से उसे डांट देता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। और कज़ामा के इतने डांटने की वजह से गाइस फाइनली हिमावारी जो है रोने भी लगती है, जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे। तभी पीछे से जो है गाइस शिनचैन के डैड आते हैं और वो गुस्से से देखते हैं। कज़ामा कहता है, ओ आई एम सॉरी हिमा, ये सही है, तुम अपना अच्छा बेच दे रही हो, मेरा तुम्हें डांटने का इरादा नहीं था हिमावारी। हिमावारी कहती है, कज़ामा मुझे सच में नहीं समझ रहा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यार हैरी गुस्से से देखने की वजह से जो है गाइस कज़ामा भी पूरा डर सा जाता है। फिर अगले दिन जो है हमें नैनी और हिमावारी दिखाए जाते हैं। नैनी कहती है, मुझे लग रहा है तुम कज़ामा को काफी दिनों से इग्नोर कर रही हो, क्यों, आखिर बात क्या है? तभी इन्हें जो है गाइस कज़ामा दिखता है, वो जो है टॉयलेट में जाता है। नैनी कहती है, वो देखो कज़ामा, जाओ। हिमावारी कहती है, मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या करूं, पहली बार किसी लड़के को लाइक करना मुझे काफी अजीब लग रहा है। नैनी कहती है, पर तुम तो कज़ामा को सच में चाहती हो, रुको मैं खुद ही उसे आवाज देती हूँ, हे कज़ामा। हिमावारी एकदम से जो है नैनी को कहती है, तुम्हें तो इसमें काफी मजा आ रहा होगा। हिमावारी कहती है, नैनी कज़ामा सच में बहुत कूल है और मैं उसके लिए काफी अजीब हूँ, तुम समझो। नैनी कहती है, हिमावारी तुम ही कज़ामा को सबसे अच्छी लगती हो और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो छोड़ो अब ये सब। फिर उसके बाद जो है गाइस ये फिर से मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है रीजन पता चलता है कि आखिर हिमावारी ये सब क्यों कर रही है। हिमावारी कहती है, सुनो कज़ामा, पर पीछे मत देखना। कज़ामा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर प्लीज क्या तुम मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करोगे, ना कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह? क्योंकि मैं मेरी चॉइस की यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तुम मेरे ट्यूटर बन जाओ कज़ामा। कज़ामा मुड़ता नहीं और एकदम से वो कहता है, मैं सब समझ गया, सुनो एग्ज़ाम काफ़ी टफ है तो तुम अच्छी से प्रिपेयर करो, तुम डेफिनेटली उसमें पास होंगी। ये सुनने के बाद जो है गाइस हिमावारी बहुत खुश होती है और जैसे कि अभी इनके बीच में जो है तय हुआ है
तो ये दोनों जो है स्टूडेंट और टीचर की तरह जो है रहेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कज़ामा हिमावारी को सिखाता रहता है। हिमावारी बहुत खुश और शर्माई सी रहती है। हैरी पीछे से जो है ये सब देखता रहता है। उसके बाद हिमावारी जो है गाइस पढ़ती रहती है और वो कहती है कज़ामा आज जो क्लास में प्रॉब्लम पढ़ाया वो मुझे बिल्कुल नहीं समझा। कज़ामा कहता है कौन सा?" तभी दोनों एकदम से गाइस एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, और देखते ही रह जाते हैं। कज़ामा मन में कहता है हिमावारी सच में बहुत खूबसूरत दिखती है। नहीं नहीं, वो तो पहले से ही ब्यूटीफुल है। हिमावारी भी जो है गाइस कज़ामा को देखती रहती है। मतलब यार दोनों बिना प्यार किए रह ही नहीं सकते, और ऐसे देखने के बाद जो है इन्हें रहा ही नहीं जाता। कज़ामा हिमावारी का जो है एकदम से हाथ पकड़ता है और कहता है हिमा-चैन, मुझे पता है हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, पर तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुमसे बिना प्यार किए नहीं रह सकता। और दोनों भी गाइस एक दूसरे को किस करने चाहते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे। तभी एकदम से आवाज आती है मैं घर आ गया। मतलब शिनचैन के डैड आते हैं। हैरी इनके कमरे में जाता है तो कज़ामा जो है गाइस बेहोश पड़ा रहता है। उसके सिर पर जो है गाइस जैसे शिनचैन के सिर पर वो मारने के बाद बॉल नहीं बनता क्या, तो सेम कज़ामा के ऊपर भी वही रहता है। हिमावारी कहती है डैड आप आ गए? हैरी कहता है हाँ, पर कज़ामा को क्या हुआ? हिमावारी कहती है ओ उसे एक मॉस्किटो ने काट लिया। कज़ामा कहता है हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, आपका स्वागत है। और गाइस इस तरह से जो है आप सब समझ ही गए होंगे कि जैसे ही मतलब हिमावारी कज़ामा एक दूसरे को किस करने चाहते हैं तो हिमावारी को थोड़ा सा होश आ जाता है, और किस करने की वजह से जो है हिमावारी कज़ामा को एक दे देती है, क्योंकि हैरी भी वहाँ पे आ जाता है। नहीं तो हैरी को गाइस ये किस करते हुए दिख जाते थे ना। तो ये कुछ जो है इन दोनों के बीच स्टोरी हुई, और हिमावारी ने जो है रीज़न दिया कि कज़ामा को मॉस्किटो ने काट लिया, बल्कि हिमावारी ने जो है उसे मारा रहता है। बट स्टिल ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, और इस तरह से जो है ये स्टडी और लव आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन्होंने जो है फाइनली लव को चुना, ना कि स्टडी को। तो इस प्रकार से जो है ये इन दोनों के बीच की हमें एक लव स्टोरी बताई गई है। तो मुझे बताओ कि आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लगी। पसंद है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो फिर चलो गाइस सब मिलते हैं न्यू वीडियो में, और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।